हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद बानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी मैराथन क्लास है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र के बनने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? स्वयंभू, चंद्रवरदाई, विद्यापति, जगनिक। हाँ जी, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो आपको याद रखना, आदिकालीन कवि विद्यापति को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आपको याद रखना, जो विद्यापति है ये तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, और जो विद्यापति है शैव संप्रदाय के थे। आपको याद रखना, विद्यापति शैव संप्रदाय के थे। आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि विद्यापति कौन से संप्रदाय से थे, तो आपको याद रखना विद्यापति शैव संप्रदाय से थे। क्वेश्चन क्या था, हिंदी के किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो आपको याद रखना विद्यापति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति लता के रचनाकार है विजय सिंह सूरी, जयश्री, विद्यापति, अमीर खुसरो। हाँ जी, कीर्ति लता के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, कीर्ति लता के रचनाकार विद्यापति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको याद रखना, जो कीर्ति लता रचना है ये भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई। किसके रूप में? तो आपको याद रखना, भृंग भृंगी संवाद। आपको लिख लेना जरूरी है, इंपॉर्टेंट, और पेपर में पूछा जाता है कि वह कौन सी रचना है जो भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखी गई। तो आपको याद रखना कीर्ति लता, और ये इसके रचनाकार विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, विद्यापति, हेमचंद। हाँ जी, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए कौन जाने जाते हैं? तो आपको याद रखना अमीर खुसरो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने आपको क्या बताया, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए अमीर खुसरो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा है सामाजिक चेतना, धार्मिक चेतना, आश्रयदाता प्रशंसा, राष्ट्रीय चेतना। हाँ जी, आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित क्या रहा है? तो आपको याद रखना, आदिकाल के साहित्य में राष्ट्रीय चेतना उपेक्षित रहा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा थी पाली, प्राकृत, डिंगल पिंगल मिश्रित, खड़ी बोली। हाँ जी, आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा क्या थी? तो आपको याद रखना, डिंगल पिंगल मिश्रित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणमल छंद के रचयिता कौन है? भट्ट केदार, मधुकर कवि, जोइंदू, श्रीधर। हाँ जी, रणमल छंद के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, रणमल छंद के रचयिता श्रीधर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आपको याद रखना, जो रणमल छंद है ये 70 छंद में लिखा गया वीर गीत है। कितने छंदों में? तो आपको याद रखना 70। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? राजेश्वर, अनंगपाल, समर सिंह, सोमेश्वर। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? तो आपको याद रखना सोमेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृत भाष हिंदी से आशय है अपभ्रंश, प्राकृत, हिंदी, पाली। हाँ जी, प्राकृत भाष हिंदी से आशय क्या है? तो आपको याद रखना अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय, जटमल, नरपति नाल, चल्लड़। हाँ जी, गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? तो आपको याद रखना, गोरा बादल की कथा जटमल द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नातों की संख्या कितनी मानी गई है? 9, 84, 11, 86। हाँ जी, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो आप सभी को पता है, जो नाथों की संख्या है वो 9 मानी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें वो 9 नाथ कौन कौन से हैं? नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ,
गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर और मल्लिकार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? नारोपा, गोछपा, लुइपा, सरहप्पा। हाँ जी, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? तो आप सभी को पता है सरहप्पा सिद्धों में सबसे पुराने थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आप सभी को पता है जो सरहप्पा है ना, सरोज वज्र क्या नाम से जानते हैं? सरोज वज्र, या किस नाम से जानते हैं? राहुल भद्र के नाम से। आपको याद रखना, सरोज भद्र या राहुल भद्र आदि नामों से जानते हैं। इनके दो नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों नाम याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासो का रचयिता कौन है? जगनिक, नरपतिनाल, दलपति विजय, चंद्रवरदाई। हाँ जी, खुमान रासो के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना, खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, इसकी रचना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 9वीं सदी में। कब हुई थी? 9वीं सदी में इसकी रचना हुई थी। आप सभी को पता है जो जगनिक है, इन्होंने क्या लिखा था? परमाल रासो लिखा था। जगनिक का भी बहुत पूछा जाता है। परमाल रासो किसने लिखा? जगनिक ने। और खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्ति लता, पदावली, जय मयंक, जस चंद्रिका। हाँ जी, कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? तो आपको याद रखना, जय मयंक जस चंद्रिका रचना विद्यापति की नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसकी रचना है? तो आपको याद रखना, मधुकर भट्ट की। किसकी है? मधुकर भट्ट की रचना है, ये विद्यापति की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? नरपतिनाल, धनपाल, चंद्रवरदाई, जयानक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, बीसल देव रासो के रचनाकार नरपतिनाल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब बात करें धनपाल की रचना कौन सी है जो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना, भविष्यत कहा। ये बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना, भविष्यत कहा किसकी रचना है? धनपाल की। चंद्रवरदाई की कौन सी रचना बहुत पूछी जाती है? पृथ्वीराज रासो। कौन सी? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की। और जयानक की कौन सी है? तो आपको याद रखना, पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज, हाँ जी, पृथ्वीराज विजय। आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है। मैंने आपको क्या बताया? बीसल देव रासो की रचना का नरपतिनाल है। धनपाल की कौन सी रचना है? भविष्यत कहा। चंद्रवरदाई की पृथ्वीराज रासो और जयानक की पृथ्वीराज विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? राज सिंह, शिव सिंह, नरसिंह, कीर्ति सिंह। हाँ जी, विद्यापति किसके आश्रित कवि थे? तो आपको याद रखना, विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह के आश्रित कवि थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शिव सिंह कहाँ के राजा थे? तो आपको याद रखना, तिरहुत के राजा, तिरहुत के राजा के आश्रित कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? पद्मिनी, संयुक्ता, कमलनी, चंद्रिका। हाँ जी, पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? तो आपको याद रखना, संयोगिता के प्रति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? सरहप्पा, कुकरिप्पा, सबरप्पा, गोपी चंद। हाँ जी, किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो आपको याद रखना, गोपी चंद का संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जबकि बात करें सरहप्पा, कुकरिप्पा और सबरप्पा, इनका संबंध सिद्ध साहित्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउल वेल किस तरह की रचना है? गद्य, पद्य, मिश्रित चंपू, नाटक, शुद्ध काव्य, प्रेम आख्यान, प्रबंध काव्य। हाँ जी, राउल वेल किस तरह की रचना है? तो आपको याद रखना, जो राउल वेल है ये गद्य, पद्य, मिश्रित चंपू कृति है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसके रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, रोडा कवि। कौन है? रोडा कवि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? अमीर खुसरो, हेमचंद विद्यापति, गदाधर भट्ट। हाँ जी, कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना गदाधर भट्ट कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? विद्याधर, श्रीधर, भट्ट, केदार, जगनिक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा कवि रासो ग्रंथकार नहीं है? तो आपको याद रखना जो विद्याधर है ये रासो ग्रंथकार नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। हाँ जी, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध है? सरहप्पा, डोम्बिप्पा, कनहप्पा, कमरिप्पा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? राहुल साकेत्यान के अनुसार चार्य गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन है? तो आपको याद रखना सरहप्पा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? व्याकरण संबंधी, साहित्यिक, ज्योतिष संबंधी, धार्मिक। हाँ जी, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? तो आपको याद रखना व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल है? 1730, 1750, 1741, 1761। दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, मैंने कराया भी आपको। भाषा युग वशिष्ठ का रचना काल कितना है? 1741। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लालचंद का रानीखेत की कहानी, राजकेत उपाख्यान। हाँ जी, किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं था? तो आपको याद रखना रानी केतकी की कहानी के रचनाकार मुंशी इंसा अल्लाह खां फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, ईसा अल्लाह खां, लल्लूलाल, सदा सुखलाल नियाज। हाँ जी, उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? तो आपको याद रखना लल्लू लाल को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना लल्लू लाल को प्रेम सागर की रचना करते वक्त इन्होंने यामनी भाषा छोड़ने का संकेत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से विमुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? बाहर की बोली, भाकापन, गंवारी, तत्सम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी दोस्तों, तो आपको याद रखना रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को तत्सम के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा अल्लाह खां द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? श्री कृष्ण चरित, नाहुश, प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी। अभी मैंने आपको बताया था रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? ईसा अल्लाह खां ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? चंद, छंद, वरण की महिमा, गोरा बादल की कथा, कुतुब शतक, भाषा युग वशिष्ठ। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार खड़ी बोली गद्य की पहली रचना कौन सी है? तो आपको याद रखना चंद, छंद, वरण की महिमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह, बाल कृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इतिहास तिमिर नाशक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? राजा शिव प्रसाद, श्रीनिवास दास, राजा लक्ष्मण सिंह, देवकी नंदन खत्री। हाँ जी, सितारे हिंद किसकी उपाधि थी? अब दोस्तों देख लीजिए इतना इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में जाने कितने बार पूछा गया, तो आपको याद रखना सितारे हिंद किसकी उपाधि है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लेखकों में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे? ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, राजा राम मोहन राय, पंडित जुगल किशोर। हाँ जी, फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक कौन थे? तो आप सभी को पता है सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सिंह। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे, उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। उन्हें बताना डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है और आपकी अब क्लास 11 बजे और होने लगी है, तो वो क्लास जरूर देखा कीजिए, इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होती आपकी 11 बजे की, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वन लाइनर क्लास है। जल्दी से जाकर सभी लोग जरूर देखना। अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, एग्जाम बूस्टर सीरीज है, आपके एग्जाम में 4 चांद लगा देगी अपनी तैयारी में। जरूर क्लास को देखना। अभी इसका आंसर बताइए निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे? तो आपको याद रखना जो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है, ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? अवधी, अपभ्रंश, हिंदी, उर्दू मिश्रित, ब्रज भाषा। हाँ जी, राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? तो आपको याद रखना हिंदी, उर्दू मिश्रित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कोलकाता, मुंबई, प्रयाग, दिल्ली। हाँ जी, बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? तो आपको याद रखना फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसकी स्थापना कौन से सन में हुई थी? तो आपको याद रखना 1800 में। किसने की थी? तो आपको याद रखना वेले जली ने। किसने की थी? वेले जली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? गिलक्रिस्ट, पिनकार्ट, विलियम जोन्स, ग्रिशन। हाँ जी, फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी के प्रथम प्रोफेसर कौन थे? तो आपको याद रखना गिलक्राइस्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? लल्लू लाल, सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, ईसा अल्लाह खां। हाँ जी, नाचकेतोपाख्यान किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो नाचकेतोपाख्यान है ये सदल मिश्र की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नातों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 9, 26, 14, 12। अभी मैंने आपको बताया था नातों की संख्या कितनी है? 9। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अमीर खुसरो, सदल मिश्र, कृष्ण मिश्र बंधु। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? 19वीं सदी के हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो कौन थे? सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? रोडा, ज्योतिश्वर ठाकुर, हेमचंद, दामोदर शर्मा। हाँ जी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना दामोदर शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया? धर्मवीर भारती, सियाराम शरण गुप्त, प्रभाकर माचवे, राजा लक्ष्मण सिंह। हाँ जी, अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
दोस्तों इस क्वेश्चन पे स्टार जरूर बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। हाँ जी, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी, 1809, 1805, 1810। अभी मैंने आपको बताया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलसियों का कोडा किसकी रचना है? लल्लूलाल, सदल मिश्र, मुंशी सदा सुखलाल, सितारे हिंद। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना आलसियों का कोडा किसकी रचना है? सितारे हिंद की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंग कवि का जन्म स्थान है? आगरा, इटावा, प्रयाग, गंगापुर नगर। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, तो आप सभी को पता है जो गंग कवि है इनका जन्म स्थान कहाँ है? इटावा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लूलाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। हाँ जी, मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? हाँ जी, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं? लल्लूलाल, ईसा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना अगली मैराथन क्लास आपकी किस टॉपिक पे कराई जाए। सभी लोग अपने अपने कमेंट करना, आप लोग जो जो टॉपिक बताओगे उस पर मैं आपको मैराथन क्लास जरूर लेके आऊंगी, तो सभी लोग कमेंट करना। अब इसका आंसर बताइए, नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? गद्य, समीक्षा, तकनीकी, संचार। हाँ जी, आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? अस्तित्ववाद, मनोविश्लेषणवाद, मार्क्सवाद, अभिजात्यवाद। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिकवाद का सिद्धांत है? तो आपको याद रखना मार्क्सवाद का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्र तुरंग न्याय का संबंध किससे है? तो आपको यह रखना अनुमितिवाद के सिद्धांत से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र दीक्षित, बाबू गुलाब राय। हाँ जी, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इतिहास, सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना डॉक्टर भगीरथ मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं? आचार्य मम्मट, आचार्य जगन्नाथ, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य भरत मुनि। हाँ जी, रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना आचार्य भरत मुनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं? बामन, भाम्य, मम्मट, टंडे। हाँ जी, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो आपको याद रखना बामन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए? 28, 19, 23, 29। हाँ जी, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए? तो आपको याद रखना 28। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है?
2, 5, 3, 4। हाँ जी, सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोंचे ने अभिव्यंजना की कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो आपको याद रखना 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विखंडनवाद का जनक माना जाता है रूसो को, सस्यूर को, देरिडा को, रिचर्ड को। हाँ जी, विखंडनवाद का जनक किसे मानते हैं? देरिडा को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान है? माता प्रसाद गुप्त, विकारी दास, भगीरथ मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त। हाँ जी, हिंदी काव्य शास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभिज्ञान का संबंध किससे है? कथानक, अभिनय, चरित्र, गीत। हाँ जी, अभिज्ञान का संबंध किससे है? तो आपको याद रखना कथानक से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? अभिज्ञान का संबंध कथानक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? कामवृत्ति, अहम, पाठ संरचना, मनोविश्लेषण पद्धति। हाँ जी, किसका संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है? तो आपको याद रखना पाठ संरचना का संबंध मनोविश्लेषणवाद से नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? अभिनव भारती, काव्य कौतुक, व्यक्ति विवेक, श्रृंगार प्रकाश। हाँ जी, भोजराज की पुस्तक कौन सी है? तो आप सभी को पता है जो श्रृंगार प्रकाश भोजराज की पुस्तक का नाम है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर, एजरा पॉइंट, जियोपाल सार्त्र। हाँ जी, कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो आपको याद रखना एजरा पॉइंट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन काव्य मीमांस के रचनाकार है? वामन, राजशेखर, मम्मट, लोलट। हाँ जी, काव्य मीमांस के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना काव्य मीमांस ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? दंडी, अभिनव गुप्त, आचार्य विश्वनाथ, पंडित राज जगन्नाथ। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? रस गंगाधर के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना पंडित राज जगन्नाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भाम्य, भरत, जयदेव, वामन। हाँ जी, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव गुप्त किस 10 सूत्र के व्याख्याता है? आरोपवाद, अनुमानवाद, अभिव्यक्तिवाद, मुक्तिवाद। हाँ जी, अभिनव गुप्त किस 10 सूत्र के व्याख्याता है? तो आपको यह रखना अभिव्यक्तिवाद के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? भाम्य, कुवलयानंद, दंडी, जयदेव। हाँ जी, कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो आपको याद रखना जो कुवलयानंद है ये अलंकारवादी आचार्य नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकारवादी आचार्य इनमें से कौन है? विश्वनाथ, मम्मट, दंडी, कुंतक। हाँ जी, आप सभी को पता है अलंकारवादी आचार्य कौन कौन है? भाम्य, दंडी, उद्धभट्ट, रुद्रट, भोज, जयदेव, अप्प दीक्षित। तो इसमें कौन आई है? दंडी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? एमिल जोला, जीन मोरे, कीट्स, जेम्स जॉयस। हाँ जी, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? जीन मोरे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? विशुद्ध सौंदर्यवादी, विशुद्ध कथ्यवादी, विशुद्ध शिल्पवादी, विशुद्ध रसवादी। हाँ जी, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो आपको याद रखना विशुद्ध सौंदर्यवादी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोलट, शंकुक। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये जरूर बताना क्लास आपको कैसी लगी। भाई एक क्लास के पीछे मेरी तो बहुत मेहनत है। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरी मेहनत और मेरी क्लास दोनों कैसी लगी। अब इसका आंसर बताइए। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो आपको यह रखना भट्टलोलट ने इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं? 5, 6, 7, 8। हाँ जी, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं? तो आपको याद रखना 6 इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब वो 6 अंग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना कौन से हैं। कथानक, हाँ जी ये कॉपी में जरूर लिख लेना। कथानक, चरित्र, और कौन सा है? विचार, कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, पद योजना, और कौन सा है जल्दी से बताइए। गीत, और कौन सा है? दृश्य। हाँ जी ये आपको याद रखना। अरस्तु ने त्रासदी के अनिवार्य 6 अंग कौन कौन से स्वीकार किए? कथानक, चरित्र, विचार, पद योजना, गीत और दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भट्टनायक, भट्टलोलट, डॉक्टर नगेंद्र। हाँ जी, साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो आपको याद रखना भट्टनायक का इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी का फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? ग्रिशन, 1901 की जनगणना की रिपोर्ट, फैलन, रिचर्ड्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी दोस्तों, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का मत है? तो आपको याद रखना फैलन का इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, अवहट्ट। हाँ जी, प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो आपको याद रखना प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष के मत है? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एफ फ्लीट, आचार्य विनोबा भावे। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों ये भी मत बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया, स्टार लगा लेना। किसने कहा था ये मत किसका है? आचार्य विनोबा भावे का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है? मगध, अयोध्या, द्वारका, मथुरा। हाँ जी, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र पूछा जाए और ऑप्शन में मथुरा हो तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। सभी को पता है मथुरा में कौन सी भाषा बोलते हैं? ब्रज भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? बांग्ला, गुजराती, कोंकणी, संस्कृत। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती? तो कौन सी नहीं आती? बांग्ला भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों आपको याद रखना जो बांग्ला भाषा है ये बांग्ला लिपि या पूर्वी नागरी लिपि की एक परिमार्जित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? कैथी, गुरुमुखी, देवनागरी, चित्रलिपि। हाँ जी, तो आप सभी को पता है संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीक भाषियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? इंडिया, इंडानिया, इंडोनेशिया, हिंदेशिया। हाँ जी, ग्रीक भाषियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया था? तो आपको याद रखना ग्रीक भाषियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? दक्षिणोत्तर क्षेत्र, उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर क्षेत्र में? हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आज के जितने भी क्वेश्चन थे ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। इम्पोर्टेंट है, जरूर बताना आपके कितना स्कोर बना है, इन क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो और आपको एग्जाम में किस टॉपिक में प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है ये भी मुझे कमेंट करना, तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगी। अभी इसका आंसर बताइए, खरोष्ठी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो आपको याद रखना पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई? सौसैनी, मागधी, पैशाची, अर्ध मागधी? हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति इनमें से किस अपभ्रंश से हुई है? तो आपको याद रखना सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, ब्रजभाषा, बघेली, छत्तीसगढ़ी? हाँ जी, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आप सभी को पता है जो ब्रजभाषा है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है बल्कि ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, हवसी, अरबी, फारसी? हाँ जी, कौन सी भाषा सामी भाषाओं में शामिल नहीं है? तो आपको याद रखना फारसी सामी भाषाओं में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? शिक्षा, 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 शिक्षा? हाँ जी, अब हट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है? तो आप सभी को पता है क्या मिलता है? शिक्षा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट? हाँ जी, आप सभी को पता है जो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था है उसका नाम क्या है? अवहट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली को नाम दिया? हिंदुस्तानी, कौरवी, खड़ी बोली, मानक हिंदी? हाँ जी, सभी को पता है जो कौरवी है ये राहुल साकेत्यान ने खड़ी बोली का नाम दिया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? बघेली, अवधी, बुंदेली, छत्तीसगढ़ी? हाँ जी, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना जो बुंदेली है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ? सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, खस? हाँ जी, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो आपको याद रखना अर्धमागधी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें ये ना पूछा गया हो कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। यह संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343, 346, 348, 347? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आप सभी को पता है 343 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, पैशाची? हाँ जी, खड़ी बोली हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपको याद रखना सौरसैनी अपभ्रंश से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक नाम यह भी है? मराठी, गुजराती, कौरवी, भोजपुरी? हाँ जी, आप सभी को पता है खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। और कौरवी नाम किसने दिया था? तो राहुल साकेत्यान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है? मेरठ, मथुरा, आगरा, अयोध्या, अवध? हाँ जी, अवधी भाषा का मुख्य केंद्र कौन सा है? तो आप सभी को पता है अयोध्या या अवध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाषा का क्षेत्र डॉट डॉट से अधिक विस्तृत होता है? उपभाषा, बोली, लिपि, भाषा? हाँ जी, विभाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? देव, वैदिक आर्य, नागरी, शारदा? हाँ जी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया था? वैदिक आर्यों ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि की विशेषता है?
वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप, वर्णों के संयुक्तीकरण रूप वर्ण समरूप वर्ण। हाँ जी, देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है मुरादाबाद, दिल्ली, बिजनौर, भोजपुर। इसका आंसर सभी लोग मुझे कमेंट में बताना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।